आईपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आईपी सिंह जी, स्वागत है आपका। ये आपने पीडीए प्रहरी सिर्फ बना दिया है या वाकई में आपकी पार्टी कंसर्न है और बूथों पर जाकर या जनता के बीच जाकर आप लोग सक्रियता से फॉर्म बट रहे हैं? क्योंकि अब मैंने बहुत लोगों से बात की, खास तौर पर लखनऊ में ही मैंने बात की बहुत लोगों से, और अपने जनपद में भी, कौशाम्बी में भी बात की, तो तमाम लोगों को या तो अवेयरनेस नहीं है या पता तो है कि चल रही है प्रक्रिया, लेकिन फॉर्म नहीं पहुंचा है। तो ये फॉर्म पहुंचे सब तक, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, स्थिति तो बहुत ही चिंताजनक है और सबसे पहले श्री केशव प्रसाद मौर्य जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपत्तिजनक बात कही है। वो खुद अपना चुनाव हार गए थे और अभी बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बातें कह रहे थे। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि भाई 11 वर्षों से केंद्र में आपकी सरकार है, 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद इसकी ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर आपने ठीक ठाक रखा था तो 2024 में प्रचंड जीत समाजवादी पार्टी और गठबंधन की हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये फॉर्म है आदरणीय ब्रजेश जी, ये फॉर्म मेरे पास रखा हुआ है। मैं कोई आपको फॉर्म मिला है या आपने डाउनलोड किया? लेकिन कैमरे के सामने सुन लीजिए, ये कैमरे के सामने आलोक जी इसको भर दें, जो कहेंगे वो मैं उनकी शर्त मान लूंगा। कैमरे के सामने इस फॉर्म को भर दें। और आदरणीय ब्रजेश जी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मेधावी छात्रों को, जो अभ्यर्थी हैं, जो पीसीएस आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको प्राइमा फेसी फॉर्म दे दीजिए। दे आर नॉट एबल टू फुलफिल दिस फॉर्म। सवाल यह है कि यह सार था कि स्पेशल समरी रिवीजन की एक प्रक्रिया थी और जो आर्टिकल है 324 के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 ये कहता है। आलोक जी प्लीज वेट, आलोक जी प्लीज वेट, इनको अपनी बात कह लेने दें, आपको मैं समझ मुझे बोल लेने दीजिए। हाँ, आप बोलिए। उन बिंदुओं को प्रकाशित कर दें कि उस फॉर्म में क्या तकनीकी बात खराबी है। मुझे लगता है कि उसमें आप क्लैरिफिकेशन दे देंगे उनको। ये सवाल नहीं, ये सुन लीजिए भाई, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। सवाल यह है कि मैं कह रहा हूं कि यह चुनौती जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार का जो खुद सरकार हनन कर रही है। और बीजेपी क्यों कंसर्न्ड है? ये तो ऑटोनोमस बॉडी ये खुद कहते हैं। 1950 का जो जनप्रतिनिधित्व कानून है वो इसको कहता है कि नहीं साहब, समय समय पर आपको करना है। और चुनाव आयोग ने 11 करोड़ मतदाता जोड़ने का 24 और 25 में किया था। महीने भर 2025 पूरा हो रहा है, उसमें 2 करोड़ युवाओं को जोड़ना है। लेकिन जो वोट चोरी का इन्होंने जो तरीका तलाशा, वो उसमें इनको सफलता मिलती जा रही। इनकी सरकार है। मैं यही कहूंगा कि जिन 12 राज्यों में FIR चल रही है, SIR के तहत ये सब सारी प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, मेरे कुछ सवाल हैं आपके लिए कि नियत ठीक नहीं है। आपने पीडीए प्रहरी बनाए हैं, आपकी पार्टी को क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या फॉर्म लोगों तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है? और अगर पहुंच रहा है, जैसा आप बता रहे थे कि इस फॉर्म को भरना चुनौती है, क्या कठिनाई आ रही? थोड़ा बताइए तो हम लोग सुने, आयोग भी सुनेगा, इस कठिनाई को दूर कराया जाए। आप कोई दुश्मन थोड़ी हैं। ब्रजेश जी, एक बात करूंगा। सर अमीन साहब प्लीज वेट, जरा आईपी सिंह कंप्लीट कर ले, फिर मैं आता हूं। आलोक जी को मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं। अरे वो सामान्य, वो तो नेता है। मैं समझता हूं कि वो दर्द समझे जनता का, इसलिए मैंने ये बात कही। मैं कोई उन्हें चुनौती नहीं देता कि आप इसको फुलफिल करिए, भरिए। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव आयोग को ये सरल पद्धति नजर आ सकती है जी, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं खुद बताऊं ब्रजेश जी, ये फॉर्म मेरा है और ये मेरा बेटा अभी आया हुआ बेंगलोर, कल जा रहा है। मैंने कहा बेटा इसको बैठ के भर लिया जाए। 2 बार बैठे, हम लोग नहीं भर पाए। सवाल ये है कि किस उलझन में ये देश को ये सरकार डालना चाहती है। चुनाव आयोग इस तरह की क्यों प्रक्रिया बार बार? उसमें मैं बताऊं क्या होगा? माता का नाम दीजिए, माता का एपिक नंबर दीजिए, पिता का नाम होगा, पिता का एपिक नंबर दीजिए, 2003 के पहले आपका वोट कहां था वो दीजिए और वो डिटेल दीजिए, ये होगा।
मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे 2003 के बाद जन्म हुआ है उनका तो पिता के थ्रू आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आम जनता जो अंगूठा छाप है, जो 5वीं 10वीं तक पढ़ी हुई है, उसके सामने ये चुनौती है। समाजवादी पार्टी देश में पहली राजनीतिक पार्टी है कि 2022 में जो आपकी इस आपत्ति को नोट किया गया, वैलिड आपत्ति है आपकी, जिस तरह से कि जिस तबका पढ़ा लिखा नहीं है उसको इसमें लोकतंत्र को लूटा। कैसे जोड़ा जाए। मैं प्रियंका गुप्ता को इनवाइट करता हूं, कांग्रेस कमेटी